Hello student. So today in this session we are continuing our fraction factorial design. आज के सेशन में हम फ्रैक्शन फैक्टोरियल को और आगे पढ़ेंगे, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिज़ाइन के बारे में। तो जो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा उस पर देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे आज सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जनरेटर। ओके, तो इन अ फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिज़ाइन व्हाट इज़ द जनरेटर, ठीक है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई इट कि विच इंटरेक्शन फैक्ट विल बी अ जनरेटर फॉर आवर डिज़ाइन, ठीक है। इसका क्या यूज है, क्यों हम जनरेटर बनाते हैं, क्यों इसे हम जनरेटर कहते हैं, क्लियर। उसके बाद देखेंगे डिफाइनिंग रिलेशन, क्योंकि फ्रैक्शन फैक्टोरियल में डिफाइनिंग रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग किस इंटरेक्शन को आप रिलेशन में डिफाइन कर रहे हो, उस डिफाइनिंग रिलेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे व्हाट विल बी द एलियाज स्ट्रक्चर, ठीक है। टू द पावर के फैक्टर डिजाइन में एलियाज स्ट्रक्चर कैसे ऑब्टेन करेंगे, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। ओके, डिज़ाइन का क्या चीज़ रिड्यूस करेगा। हम एलियाज स्ट्रक्चर देखते हैं तो एलियाज स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इन्हें हम कैसे जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी तक हमने पढ़ा था, जो प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों ने बच्चों ने देखा होगा कि जब 2⁻³ - 1 फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन बना रहे थे, तो इस केस में I=ABC इज पॉजिटिव, उसे करस्पॉन्डिंग जितना भी पॉजिटिव कोफिशिएंट था उसको हम ले रहे थे एज ए जनरेटर, ठीक है। बट अगर उसके नीचे उस टेबल में देखोगे बैक जाके, तो देखना लास्ट के जो 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ऑल हैव द नेगेटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू ABC। तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन बना सकते हो, वो आप ले सकते हो। एक तो आप ले लिया था आपने I=ABC, ठीक है। तो दूसरा ले सकते हो I=−ABC ले सकते हो। वाई वी कॉल -ABC, क्योंकि ऑल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन रिमेन्स, जो कि हमारे प्लस साइन करस्पॉन्डिंग यूज नहीं हुए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ABC देखेंगे तो ऑल हैव द नेगेटिव साइन। तो दैट्स वाई वी टेक I=−ABC। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो I=−ABC डिजाइन लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो हम कंस्ट्रक्ट बनाओगे फ्रैक्शन फैक्टोरियल, दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री 1/2 फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन। ओके, क्लियर। तो कुछ एलियाज स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक टर्म डिफाइन किया गया है, डिजाइन रेजुलेशन। वो भी इसी डिजाइन में हम कवर करेंगे कि व्हाट विल बी द डिजाइन रेजुलेशन, कि जो तुमने डिजाइन कंस्ट्रक्ट की यूजिंग वाई फैक्टोरियल डिजाइन। एक्चुअली हम फैक्टोरियल डिजाइन ले रहे हैं 2⁻K, उससे 1/2 फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन। तो फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन आप बना रहे हो, उसका रेजुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो उसके ब्याह पर कुछ 3rd, 4th और 5th रेजुलेशन डिजाइन बनाई गई हैं। उसमें प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी भी कुछ यूज होता है, वो हम सब इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन यूजिंग फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन, यानी कि एक रेजुलेशन को भी यूज करके हम कैसे फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन बनाएंगे इफ़ वी टेक एज अ फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन हमारे पास होगी तो उससे हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन। सो लेट्स वी स्टार्ट। So the first term is generator, the factor which is used to generate the 1/2 fraction is called a generator. For example, ABC is the generator of a fraction in the present case and we have 2 1/2 fraction. अब जो तुमने प्रीवियस वीडियो में ABC की करस्पॉन्डिंग टेबल बनाई थी, तो जो आप साइंस यूज कर रहे थे, कैसे आपने किसी के करस्पॉन्डिंग ABC जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन लिए थे इन अ फर्स्ट कॉलम, वो किस ब्याह पे लिए थे कि हम वो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग ABC हैज़ पॉजिटिव साइन। तो आपने किसको टारगेट किया, ABC को टारगेट किया, क्योंकि
2 की पावर 3 डिजाइन में सबसे हायर अट्रैक्शन ऑर्डर होगा वो ABC होगा। तो बेसिकली जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कि वाई वी टेक एज अ ABC एज अ जनरेटर। हम ABC को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अवर एम इज फाइंड आउट द एस्टिमेट द ऑल फैक्टर या फिर मेन इफेक्ट कह सकते हो। हम ABC जो मेन फैक्टर हैं उनको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरेटर हम किसे बोलते हैं, जिसके ब्याह पे हम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं फॉर 1/2 फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन। जैसे 2 की पावर 3 ली थी तो 3 में हमने 8 टोटल थे, 8 को हमने 1 माइनस किया, वी विल गेट अ 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, क्योंकि हाफ फ्रैक्शन कर देंगे टोटल 8 को डिवाइडेड बाई 2 तो वी गेट 4। ओके, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो हम साइन चूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जनरेटर। सो ABC इज द जनरेटर ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं डिफाइनिंग रिलेशन। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिफाइनिंग रिलेशन अगर हम जान पाएंगे तो इसके क्वेश्चनों में ये बता सकते हैं कि कौन सा फैक्टर किसके एलियाज स्ट्रक्चर है। तो वो तो बात की बात, जब एलियाज पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। फिलहाल हम डिफाइनिंग रिलेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। द डिफाइनिंग रिलेशन फॉर अ फ्रैक्शन फैक्टोरियल इज द सेट ऑफ ऑल कॉलम्स दैट आर इक्वल टू द आइडेंटिटी कॉलम I। यानी कि जो जो I करस्पॉन्डिंग सारे पॉजिटिव रखेंगे उसे हम I लिख देते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि I हमने क्या बोला था, जनरल मीन इफेक्ट बोला, अब तुम लोगों को पढ़ाया होगा। तो M इज इक्वल टू हैज द ऑल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन पॉजिटिव साइन I। कोई भी आप ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन डालोगे वो I में क्या रखेगा, हमेशा पॉजिटिव रखेगा, वो बोलते हैं उसे I। ठीक है ना, तो द आइडेंटिटी कॉलम I ऑलवेज कंटेन्स all the plus signs, so in our case I is equal to ABC is called the defining relation of this fraction factorial experiment। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो सर I भी इज इक्वल टू ABC, तो ABC हमने कौन से ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन लिए थे जो कि सारे पॉजिटिव साइन रख रहे थे। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तुम लोगों से कि इस वीडियो को जब भी देखो तो इससे पहले जो टेबल मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई हुई है उसको एक बार जरूर रफ पेपर पे बना लेना। उसको देखते हुए सारे मैंने टर्म डिफाइन किए हुए हैं। ओके, तो आई होप उसको तुम ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर तो दोबारा टेबल पूरी नहीं बना जा सकती, तो इसलिए पॉसिबल नहीं। तो उसे आप एक बार रफ कॉपी पे लिख के ज़रूर मैचिंग कर लेना कि हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन केस में आई को हम कॉलम क्यों आई को ABC रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम आई उसे लिखते हैं जिसमें सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो तुम देखो प्रीवियस टेबल में आई की करस्पॉन्डिंग वही ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन लिए हैं हमने जिसमें सारे ABC प्लस साइन है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल आई इज इक्वल टू ABC। क्लियर, तो द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द 1/2 फ्रैक्शन 2 to the power 3 factorial experiment, that is 2 to the power 3 minus 1 factorial experiment is 3, which is essentially used to estimate the main effect। ओके, यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 मैन फैक्ट हैं जिनको हम वी वांट टू एस्टिमेट 3 मैन फैक्ट। नाउ कंसीडर द 1/2 फ्रैक्शन containing the treatment combination A, B, C and ABC corresponding to the plus sign and column and combination and the plus sign in the column of ABC। The factor A, B, C, ABC, AC and BC are now estimate this block as follows। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये उस टेबल में भी दिया हुआ है। जब आप ए को देखोगे तो ए के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्बिनेशन आ रहे होंगे वो आ रहा होगा ABC ABC। ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग जो ए वाले कॉलम में साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, बी वाला नेगेटिव, सी वाला नेगेटिव और ABC वाला पॉजिटिव। ऐसे ही हमने सारे लिखे हुए हैं B इक्वल टू -A + B -C + ABC। यानी कि आप देख सकते हो ईच फैक्टर ABC AB AC एंड BC में ABC हैज़ द, मैं थोड़ा दिख देता हूँ, ABC यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ABC इसमें भी पॉजिटिव है, ABC इसमें भी है, इसमें और इसमें भी पॉजिटिव है। दैट्स वाई वी टेक ऑल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू
these factors. ओके, क्योंकि यहाँ पे ABC क्या हमारा पॉजिटिव है. क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट टर्म आता है इसके बाद एलियासिस. वी नोटिस दैट द एस्टिमेट ऑफ A and BC आर सेम. अब देखो, जो प्रीवियस मैंने अभी डिफाइन किया हुआ है, तो उसमें मैं थोड़ा बैक ले चलता हूँ आप लोगों को. इसमें देखो A इजिकल टू क्या है, A माइनस बी माइनस सी. A इजिकल टू क्या है, A माइनस बी माइनस सी प्लस ए बी सी. सेम आप बी सी को देखोगे, बी सी लास्ट, तो बी सी इजिकल टू A माइनस बी माइनस सी प्लस ए बी सी. इट मीन्स अगर A और B बोथ हैव द सेम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, सेम बी सी इजिकल टू क्या है, माइनस ए प्लस बी माइनस सी ए बी सी. सेम देखो यहाँ पे क्या है, ए सी इजिकल टू है तुम्हारे पास माइनस ए प्लस बी माइनस सी ए बी सी. इट मीन्स हम क्या कह सकते हो, बी इजिकल टू ए सी, ए इजिकल टू बी सी. ओके, ऐसे सेम ए सी को देखोगे तो आप ए सी हमारे बी सी ए बी के बराबर हो जाएगा. यानी कि आप ए इजिकल टू लिख सकते हो, ए इजिकल टू बी सी. ओके, ए इजिकल टू बी सी, सॉरी, बी इजिकल टू ए सी, सी इजिकल टू ए बी. इट मीन्स क्या है, आप जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ए रख रहा है वही फैक्टर बी सी रख रहा है, वही ऐसे बी रख रहा है वही तुम्हारा ए सी रख रहा है. तो इनको हम आइडेंटिफाई करने में वो थोड़ी आसानी हो जाती है फ्रैक्शन फैक्टर डिजाइन में, क्योंकि हम बिहेवियर इनका हम जान सकते हैं अगर एक का जान पाएंगे तो. ओके, तो हमने क्या देखा, एस्टिमेट एज सच ए इजिकल टू हमारे पास बी सी है. सिमिलरली वी सी इजिकल टू बी इजिकल टू हमारे पास ए सी है, और सी इजिकल टू हमारे पास ए बी है. टू और मोर इफेक्ट दैट आर हैविंग सेम दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलियाज स्ट्रक्चर. ओके, तो जो भी टू और मोर फैक्टर अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी रखते हैं कि दे हैव द सेम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू फैक्टर बी एंड ए बी सी, ठीक है, बी एंड ए सी, सी एंड ए बी, तो वी कॉल एज अ दीज आर एलियाज स्ट्रक्चर्स. दीज आर एलियाजेस. ओके, सो तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ए एंड बी सी आर एलियाजेस, बी एंड ए सी आर एलियाजेस, C and AB are Elias structures. Here question is arise how to determine the Elias structures. ये तो हमने लिखे तब हम देख पा रहे हैं कि ये इसके बराबर है, ये उसके बराबर है, ठीक है. और we have a very small factor design 2 to the power 3. Suppose we have 2 to the power 10 factor design. How to find the Elias structures या फिर Elias factor. जब हमारे पास लार्ज फैक्टर गिवन हो गया, अभी तो हमारे पास 3 फैक्टर डिजाइन थी, तो हम आसानी से लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन कि हु आर हैव द सेम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन देन दे आर एलियाजेस. ठीक है, बट हाउ टू डिटरमाइन ऑफ द एलियाज स्ट्रक्चर. तो द एलियाज स्ट्रक्चर बेसिकली डिपेंड ऑन योर डिफाइनिंग रिलेशन. ठीक है, तो डिफाइनिंग द रिलेशन इट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर फाइंडिंग द एलियाज स्ट्रक्चर्स. क्लियरली, तो अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें, ओके, तो देखो इसमें मैंने थोड़ा लिखा भी है कि द एलियाज स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द डिफाइनिंग रिलेशन मल्टीप्लाई बाइंग एनी कॉलम और इफेक्ट बाय द डिफाइनिंग रिलेशन यील्ड द एलियाज फॉर द कॉलम और यील्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रीवियस की बात करें तो हमने डिफाइनिंग रिलेशन क्या लिखा, आई इज इक्वल टू ए बी सी. आई इज इक्वल टू ए बी सी था हमारे पास डिफाइनिंग रिलेशन. अब इसको हम यूज करके हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द एलियाज स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू फैक्टर्स. तो अब किसी भी के करस्पॉन्डिंग आपको एलियाज फाइंड करना है. सपोज हमें फाइंड करना है कि ए के करस्पॉन्डिंग विच इंटरेक्शन विल बी एलियाज. तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड भी मल्टीप्लाई ए. तो ए इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करोगे, आई में ए से करोगे ए हो जाएगा, इधर तुम्हारा ए स्क्वायर हो जाएगा, बी सी हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा इन अ 2 to the power k factorial डिजाइन ए स्क्वायर विल बी बिकम अ आइडेंटिटी. सो ए इज इक्वल टू बी सी. इट मीन्स इम्प्लाई दैट ए फैक्ट
जो मेन फैक्ट इज एलियास विद द टू अट्रैक्शन फैक्ट BC। क्लियर? थोड़ा हमने यहाँ पे देखो सॉल्व भी किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफाइंड रिलेशन I इज इक्वल टू ABC। नाउ वी मल्टीप्लाई द फैक्टर ऑन बोथ साइड ऑफ फॉर डिफाइनिंग रिलेशन I इज इक्वल टू ABC। तो देखो अगर A से I से मल्टीप्लाई करोगे तो A हो जाएगा, इधर A स्क्वायर BC हो जाएगा, तो दिस इज अ BC। सो A इज इक्वल टू BC इज अ, so we can say that A is the aliases with two order attraction effect BC। okay, B into I करोगे तो B स्क्वायर इधर होगा, we get AC, so B is equal to AC and similarly C से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C is equal to AB। तो आप किसी भी इफेक्ट किसी भी अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बोथ साइड, यू विल गेट अ एलियास स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। So a question arises that how to estimate of an effect in the two different setup are released। कहने का मतलब ये है कि अब जो ए ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन रख रहा है वही हमारे पास एक एक करस्पॉन्डिंग क्या रख रहा है, BC। एक एक करस्पॉन्डिंग सेम BC रख रहा है। अगर हम अब जो चीज़ ए को हम एस्टिमेट करना है उसको हम BC से कैसे एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि टू डिफरेंट स्ट्रक्चर हैज़ द सेम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम क्रिएटेड हियर। तो इस केस में एक्चुअली हम हाउ टू फाइंड द इटरेशन इफेक्ट या फिर हाउ टू एस्टिमेट द फैक्टर यूजिंग टू डिफरेंट सेटअप्स। तो आंसर इज फॉलोइंग, इन फैक्ट आंसर इज दैट इन फैक्ट व्हेन we estimate A, B and C in a 2 to the power 3 minus 1 factorial experiment, then we are essentially estimating A plus B, B plus AC and C plus AB respectively in a complete 2 to the power 3 factorial experiment. To understand this, consider the setup of complete 2 to the power factorial experiment in which A and BC are estimated by। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का सलूशन ये है कि जब हम फैक्टोरियल डिजाइन पढ़ते हैं तो ईच फैक्ट वुड बी एस्टिमेटेड बाय द सेपरेटली। यानी कि आप ए को एस्टिमेट करते हो सेपरेटली, बी को भी करते हो, ए बी को भी करते हो। वहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि ए और बी सी हैव द ऑल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आर सेम, ऐसा कोई नहीं होता कि उनके सारे सब सेम होंगे, बट यहाँ पे आ रहा है। तो एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन में हम ए को और बी सी को डिफरेंट है यूज करके एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि अगर हम 2 to the power 3 कंप्लीट फैक्टोरियल डिजाइन देखें तो ए प्लस बी सी है वो एक्चुअली ए और बी सी है। जो ए प्लस बी सी आएगा वो एक्चुअली ए प्लस बी सी नहीं, इन अ फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन दैट विल बी अ ए और बी सी, नॉट ए प्लस बी सी। समझ पा रहे मेरी बात? मैं और बताता हूँ कि जो तुम फ्रैक्शन फैक्टर डिजाइन में ए को बोल रहा है, ए इज द जो ए के ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली ये कंप्लीट फैक्टर डिजाइन में ए प्लस बी सी के कॉम्प्लीमेंट है, बी सी के ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है। कैसे देखते हैं यहाँ पे? अगर हम कंप्लीट डिजाइन की बात करें तो 2 की पावर 3 की, तो टोटल 8 ए ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। फिर हम ए को लिखते हैं, ए को कैसे लिखोगे, ए माइनस 1, बी प्लस 1 और सी प्लस 1, तो यू विल गेट ऑल ए ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हेयर ए। अगर आप ए को लिखोगे तो आपके पास ये पूरे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। सिमिलरली इन अ 2 की पावर 3 कंप्लीट फैक्टोरियल डिजाइन बी राइट द ट्रीटमेंट इफेक्ट बी सी या अट्रैक्शन इफेक्ट बी सी, तो यू विल गेट दिस बी सी इज इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए सी प्लस बी प्लस ए बी सी, आपको ये मिल जाएगा। इफ बी एडिंग टू दीज ट्रीटमेंट, इफ बी एडिंग टू दीज इफेक्ट ए प्लस बी सी ignoring the common multiplier, then you be have a plus b is equal to a minus b minus c plus abc। अब देखो तुम प्रीवियस टेबल में जाके ये क्या है, इट इज नथिंग, इट्स आइदर ए और बी सी। अगर 2 की पावर ये हमारे किसे करस्पॉन्डिंग आएगा, जो हमारा ए प्लस बी सी आया ये हमारा आया फुल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में करस्पॉन्डिंग। यानी कि हमने क्या कंसिडर की थी, 2 to the power 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंसिडर की थी।
ठीक है, 2 की पावर हमने 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की थी। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम करना चाह रहे हैं 2 की पावर 3 -1 फ्रैक्शन फैक्टोरियल। इट मीन्स अब हम फ्रैक्शन फैक्टोरियल मूव करेंगे। तो जब इस चीज़ को हम देखेंगे, दिस इज a प्लस बी, इट्स नथिंग, इट्स इज इक्वल टू a और bc according to 2 to the power 3 minus 1 fraction factorial design. It is nothing, it's a or bc. Similarly we can obtain b plus ac और c plus ab. Similarly आप अगर ये obtain करोगे using 2 to the power 3 factorial design, तो we add corresponding treatment combination b plus ac and ignoring the मल्टीप्लायर मीन्स वो हो रहा है जो कोफिशिएंट आएगा, कभी कभी 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा, तो वो कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे जो 2b से, क्योंकि हम क्या अफेक्ट करेंगे, एस्टिमेट करने जा रहे हैं मैन फैक्टर, तो उनका कोई रोल नहीं होता मल्टीप्लायर का, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी सेटिस्फाई करते हैं विद मल्टीप्लिकेशन के भी। आप मल्टीप्लायर भी लोगे तब भी वो ऑर्थोगोनलिटी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सीन ये है कि अब आप सिमिलरली आप ऑब्टेन कर सकते हो b प्लस ए सी और c प्लस ए बी। अब ये क्या होंगे, तो जो b प्लस ए सी होगा आइदर b और ए सी होगा, ऐसे c प्लस ए बी होगा तो आइदर ये क्या होगा हमारे पास c और ए बी होगा। क्लियरली आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक तो हमने देखा था टोटल कि हमारे पास हमने ए बी सी को पॉजिटिव लेके एक 2 to the power 3 minus 1 फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब उसी टेबल में आप जाके अगर नीचे देखोगे 4 कॉल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन छोड़ के, तो ऑल हैव द नेगेटिव साइन, यानी कि ए बी सी के करस्पॉन्डिंग सारे उस कॉलम में क्या होंगे, नेगेटिव साइन के होंगे। तो इसको भी यूज करके हम एक फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री बना फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन। हाउ, अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कैसे, देखते हैं, ठीक है। तो नाउ सपोज वी चूज द अदर वन ऑफ फ्रैक्शन दैट इज ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन विद नेगेटिव साइन इन ए बी सी कॉलम इन द टेबल हम कौन सी बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री वन ऑफ फ्रैक्शन। इन दिस केस द इफेक्ट आर एस्टिमेटेड एज ए बी इजिकल टू, अगर हम ए इजिकल टू देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इजिकल टू हमारे पास आएगा ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस के 1। तो ए बी सी हमारे पास नॉट प्रेजेंट हियर, तो दैट्स व्हाई ए बी सी हैज द नेगेटिव साइन। ओके, सेम बी देखोगे, ए सी देखोगे, बी सी और ए बी, तो सब में आपको ए बी सी नेगेटिव मिल जाएगा। इन दिस केस वी नोटिस दैट ए इजिकल टू, अब देखो इसमें बड़ी एक नोटिस करने वाली बात यह है, अगर हम ए को देखें वहाँ पे ए किसके बराबर था, बी सी के बराबर था विदाउट एनी चेंजिंग साइन। ओके, बट यहाँ पे अगर हम ए को देखें तो अगर ए में ए भी हमारा पॉजिटिव है बट बी सी में पॉजिटिव हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे ए सी पॉजिटिव, यहाँ पे यानी कि जस्ट अल्टरनेटिव साइन। जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ए में पॉजिटिव है वो बी सी में सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि ए इजिकल टू क्या होगा, तो ए इजिकल टू ए बी नहीं, बी सी नहीं होगा, जस्ट ए इजिकल टू माइनस बी सी होगा। सेम बी सी इजिकल टू माइनस ए सी होगा, सेम सिमिलरली सी इजिकल टू माइनस ए बी होगा। सो द सेम फैक्टर रिमेन एज अगेन विच आर इन द वन ऑफ फ्रैक्शन फैक्टर विद पॉजिटिव साइन इन प्लस ए बी सी। ओके, so in the, if we consider the setup of the complete 2 to the power fraction factorial experiment, the case in compute a is equal to, अब सेम चीज़ वहीं पे हम जो फुल फैक्टर करस्पॉन्डिंग एस्टिमेट करना चाह रहे हैं वो क्या करेंगे, बट यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू बी सी लिखोगे तो यहाँ पे a प्लस बी सी नहीं आएगा, a माइनस बी सी इज इक्वल टू आइदर a और बी सी, a माइनस बी इज इक्वल टू आइदर a और बी सी आ जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू माइनस बी सी के बराबर है। तो अगर आप ए लिख सकते हो और माइनस के बी सी लिख सकते हो।
क्लियर? तो तुम लोग देख सकते हो हमने क्या ए माइनस बी करोगे, ये लिखोगे तुम फुल फैक्टोरियल करस्पॉन्डिंग टू टी पावर 3, ए और बी सी को सेपरेट करोगे, बी सी फ्रॉम ए, बी सी ए को मतलब ए माइनस बी सी कर दो, यू विल गेट दिस इक्वेशन. नाउ फॉर द एग्जांपल सिमिलरली ए इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, क्योंकि हम उसी डिजाइन से ए प्लस बी सी को हम कब कर रहे हैं, वेन एवर यू विल टेक डिफाइनिंग रिलेशन आई इज इक्वल टू ए बी सी और एल एज स्ट्रक्चर ए इज इक्वल टू ए बी, तब तो हम ले रहे हैं एल ए इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ए प्लस ए बी का. जब हम इसे क्या कर रहे हो तुम लोग, चूज आई इज इक्वल टू माइनस ए बी सी, यानी डिफाइनिंग रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस ए बी सी. तो यहाँ पर आपके पास एल ए कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू ए कैसे करोगे, ए माइनस के बी सी. इफ वी गेट द एवरेज ऑफ टू दिस कॉम्बिनेशन, if we get the average of LA डैश, it means अगर हम इन दो का एवरेज ले लें LA और LA डैश का, तो हाफ LA प्लस LA डैश इज इक्वल टू हाफ यू विल गेट द A, यानी कि इन दोनों के एवरेज का एक किसके करस्पॉन्डिंग डिफाइनिंग रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव साइन, और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव साइन. उन दोनों करस्पॉन्डिंग अगर हम पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं, तो वो एवरेज लेते हैं, तो यू विल गेट द ए मैन इफेक्ट. यानी हम किसको एस्टिमेट कर पाएंगे, ए मैन इफेक्ट को हम एस्टिमेट कर पाएंगे. अगर इसी का हम डिफरेंस ले लें, ओके, इफ यू चूज द डिफरेंट ऑफ इन दीज टू लीनियर कॉम्बिनेशन यू विल गेट द बी सी, यानी कि आप बी सी को एस्टिमेट कर सकते हो. तो thus for the all three pair of linear combination we would obtain the following table. this आई हम क्या लेंगे, ए और बी और सी सबके लिए सेम प्रोसीजर करेंगे. ठीक है, जब आप ए करोगे तो जब पॉजिटिव ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन लोगे एवरेज तो आपको ए मिलेगा, जब नेगेटिव लोगे तो वी सी मिलेगा. ऐसे ही जब बी करोगे तो बी को एक बार क्या करोगे पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, तो आपको पॉजिटिव करोगे तो वी मिलेगा, नेगेटिव ए सी मिलेगा. सी करस्पॉन्डिंग सी पॉजिटिव है, नेगेटिव पे ए. तो यू कैन एस्टिमेट द ऑल इफेक्ट इन टू द पावर 3-1 फैक्टोरियल डिजाइन. क्लियर होता है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं व्हाट इज द रेजुलेशन ऑफ द डिजाइन. किसकी बात करते हैं हम, रेजुलेशन की बात करते हैं. एक्चुअली रेजुलेशन हम क्या किस चीज बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हम हायर चीज को लोअर चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. देखो हमने ए बी सी को हटा के ए बी और बी सी ए बी, यानी कि थर्ड इंटरेक्शन इफेक्ट अगर हम फर्स्ट और टू ऑर्डर पे ले आए तो इट्स लाइक अ रेजुलेशन. तो इसके करस्पॉन्ड जो रिलेशन मिलता है, जैसे एलएच स्ट्रक्चर होता है ए बी सी के करस्पॉन्डिंग है, तो ए इज इक्वल टू बी सी वी कॉल एज अ ए इज एलियाजिस टू बी सी, ए एलियाजिस टू बी सी. तो सिमिलरली हम क्या कहेंगे, ए हमारा मेन इफेक्ट एलियाजिस है टू इंटरेक्शन इफेक्ट बी सी करस्पॉन्डिंग. क्लियर हो पा रहा ना? तो ओके. तो सम इम्पोर्टेंट चीज, सबसे बड़ी बात यही है, हमने ए और बी सी को रेजुलेशन किया तो ए को बी सी के बराबर लिख दिया, सी को हमने ए बी के बराबर लिख दिया. तो दैट इज कॉल्ड ऑल स्ट्रक्चर आर एलियाजिस विद अदर स्ट्रक्चर. क्या कर रहे हैं हम, एक सिंपल स्ट्रक्चर को एलियाज कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं एन अदर स्ट्रक्चर को. ठीक है, तो डिजाइन ऑफ रेजुलेशन आर देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स, थर्ड रेजुलेशन, फोर्थ रेजुलेशन एंड फिफ्थ रेजुलेशन. इट इज बेस्ड ऑन एलियाज स्ट्रक्चर. हाउ टू डिफाइन द रेजुलेशन, रेजुलेशन कहेंगे हम एलियाज स्ट्रक्चर के बिहाफ पे. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम कि रेजुलेशन ऑफ थर्ड डिजाइन. तो रेजुलेशन ऑफ द थर्ड डिजाइन क्या होगा हमारे पास, देखो these are design in which no main effect are aliased with any other main effect, but main effect are aliased with two-factor interaction or and two-factor interaction may be aliased with each other. Then we noted by 2 to the power 3-1 design in pairwise. In previous example in is a resolution of third design.
हमने एक प्रीवियस एग्जांपल पूरा हम लास्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं, तो अगर उसमें हम बात कर रहे थे तो ए हमारा जो था, हमारे पास ए स्ट्रक्चर था, वो किसके एलियाज था, हम कह रहे थे ए एलियाज इज टू बी सी, बी एलियाज इज टू ए सी, यानी कि दिस इज द मैन फैक्ट। तो सारे मैन फैक्ट सी इज इक्वल टू ए बी। तो इस डिजाइन को हम क्या डिजाइन कहेंगे, जब सारे मैन फैक्ट एलियाज जो हमारे पास टू फैक्टर अट्रैक्शन, दीज आर टू फैक्टर अट्रैक्शन, बट देयर इज नो मैन फैक्ट इज एलियाज टू ईच अदर। इट मीन्स कोई भी ए बी के बराबर नहीं हो सकता, बी सी के बराबर नहीं हो सकता, और सी ए के बराबर नहीं हो सकता। इट मीन्स ये एलियाज ना हो, बट all main fact are aliases to base the two factor attraction, okay? and इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि एक तो हो गया हमारा कोई भी मैन फैक्ट इटसेल्फ एलियाज और ईच अदर एलियाजेस नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज होती है कि सारे मैन फैक्ट टू फैक्टर अट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग एलियाज होना चाहिए। और थर्ड चीज हम देखेंगे इस रेजुलेशन के लिए कि कोई भी टू फैक्टर अट्रैक्शन में बी एलियाज टू अदर फैक्टर अट्रैक्शन, जैसे कि ए सी हमारे पास किसके बी सी के एलियाज हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही ए बी एन अदर लिख सकते हो, तुम जो भी लिखना चाहो, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, हो सकता है, मे बी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। क्लियर? तो इट इज़ कॉल्ड थर्ड रेजुलेशन डिजाइन। तो अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो वो डिजाइन कौन सी होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रीवियस डिजाइन है वो हमारी थर्ड रेजुलेशन डिजाइन होगी। समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि सारे मैन फैक्ट हमारे किसके एलियाजेस थे, टू फैक्टर अट्रैक्शन के एलियाजेस थे, कोई भी मैन फैक्ट ईच अदर एलियाजेस नहीं था। तो दैट्स वाई जो प्रीवियस एग्जाम्पल में डिजाइन कंसिडर करी है 2 to the power 3 - 1, इट इज़ द थर्ड रेजुलेशन डिजाइन। हाउ टू डिनोट इट, तुमने एक यहाँ पे एक थोड़ा सा नोटेशन दिया हुआ है। इट इज़ अ नोटेशन फॉर द 2 to the power 3 - 1, हमने सफिक्स में लिखा हुआ है थर्ड। इट मीन्स इट इज़ अ फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन, ओके, विद थर्ड रेजुलेशन, ओके। तो सेकंड देखते हैं, इसके बाद देखते हैं रेजुलेशन फोर्थ डिजाइन। these are design in which no man fact is alias with any other man fact or with any two factor attraction, but two factor attraction are alias with each other। यानी कि रेजुलेशन फोर्थ डिजाइन उसको कहेंगे कोई भी मैन फैक्ट ईच अदर एलियाजेस ना हो, यानी किसी भी मैन फैक्ट से एलियाजेस ना हो, ओके, और कोई भी मैन फैक्ट टू फैक्टर अट्रैक्शन से भी एलियाजेस ना हो, बट टू फैक्टर एलियाजेस स्ट्रक्चर में बी एलियाजेस विद ईच अदर। यानी कि इट मीन्स बी सी हमारे पास ए बी से एलियाज हो सकता है, ए बी हमारा बी सी से हो सकता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसे आप कहोगे इट इज़ द रेजुलेशन फोर्थ डिजाइन, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रेजुलेशन फिफ्थ। रेजुलेशन फिफ्थ हमारे पास होता है दीज आर डिफाइंड इन विच नो मैन फैक्ट और टू फैक्टर अट्रैक्शन इज एलियाज्ड विद ईच एनी अदर मैन फैक्ट और टू फैक्टर अट्रैक्शन, बट टू फैक्टर अट्रैक्शन आर एलियाज्ड विद थ्री फैक्टर अट्रैक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया, अब इसमें सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि जब हमने थ्री रेजुलेशन थर्ड डिजाइन पढ़ा तो इसमें हमने बोला कि कोई भी मैन फैक्ट तुम्हारा ईच अदर एलियाज नहीं हो सकता, टू फैक्टर से हो सकता है, और टू फैक्टर ईच अदर से हो सकता है। अब देखो इसका थोड़ा एक्सटेंशन और हो गया सेकंड में। अब थर्ड फिफ्थ डिजाइन में क्या हो रहा है कि ना तो कोई भी ए मैन फैक्ट एलियाज ईच अदर और ना कोई टू फैक्टर से एलियाज टू ईच अदर, टू फैक्टर में बी एलियाज विद द थ्री फैक्टर अट्रैक्शन। तो इन जनरल रेजुलेशन ऑफ टू लेवल fraction factorial design is equal to the smallest number of letters any in the defining relation. Consequently we could call the preceding design type of three design. तो construction of one half fraction। इसके बाद देखेंगे how to construct the
1/2 फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन यूजिंग द रेजुलेशन। ओके, हम रेजुलेशन का टर्म भी यूज कर। ओके, अब 1/2 फ्रैक्शन ऑफ 2 की पावर k डिजाइन ऑफ द हाईएस्ट रेजुलेशन में बी कन्वर्टेड बाय राइटिंग डाउन अ बेसिक डिजाइन consisting of the run for a full 2 की power k minus factorial and the adding the kth factor by identifying its plus and minus label with the plus and minus sign of the highest order iteration a b dot k minus 1। इसका मतलब है a b c d जो भी होगा लास्ट में k minus 1। ओके, so therefore in a 2 to the power 3 fraction factorial is obtained by writing down a 2 to the power full factorial as the basic design and then equality c is equal factor c to the ab fraction and alternative fraction would be obtained by equating c to the minus ab fraction। This is approach to is illustrated in a table below। ओके, तो इसको हमने एक टेबल में डिफाइन किया हुआ है। बेसिकली करना क्या है कि जब भी तुम्हें 2 की पावर k माइनस 1 फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन बनानी है, कितनी, हाफ फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन, तो 2 की पावर k माइनस 1 ही होगी। तो इस केस में कुछ नहीं करना है। जैसे 2 की पावर 3 माइनस 1 लिया हमने, हमें 2 की पावर 3 माइनस 1 फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन बनानी है। तो इसके लिए बेसिकली कुछ मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1, तो इट्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर फुल फैक्टोरियल डिजाइन, 2 टू दी पावर 2 फुल फैक्टोरियल डिजाइन, यानी कि वो 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन लिख दो जो कि फुल फैक्टोरियल डिजाइन में ए बी सी में होते हैं। तो कौन से फैक्टर बने 2 टू दी 2 पावर 2 में, ए बी और ए बी, और 1 तो हम कंसीडर करते, तो वो उनको लिख के हम फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन बना सकते हैं। कैसे, वो हम आगे एक टेबल में दिखा रहे हैं तुम लोगों को। तो हमने देखो यहाँ पे टेबल 2 बनाया था, 2 हाफ 1 हाफ फ्रैक्शन फैक्टर ऑफ 2 टू दी पावर 3 डिजाइन। अगर हम इस टेबल की थोड़ा टेबल को डिटेल में देखें कि हमने क्या किया हुआ है, देखो मैं 1 बाई 1 बताता हूँ थोड़ा। ये हमारे पास 1 2 3 4 रन है, ठीक है। फ्रैक्शन फैक्टोरियल में भी अगर हम i इजिकल टू ए बी सी लोगे तब भी हमारे पास क्या मिलेंगे, 4 रन मिलेंगे, और 2 की पावर 2 डिजाइन लोगे फुल फैक्टोरियल तब भी 4 मिलेंगे। तो 2 की पावर 2 के हमने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 4 लिखे हुए हैं, 1 ए बी और ए बी। ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन किससे करस्पॉन्ड, 2 टू दी पावर 2 फुल फैक्टोरियल के डिजाइन में करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नाउ द इफेक्ट ए और बी, दैट इज दिस ए और बी। तो ए में हमारा 1 1 दोनों नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये हमारे हो गए साइन करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी इफेक्ट, फैक्टर इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हाउ टू एस्टिमेट द ए बी। तो ए बी के लिए अलग कॉलम बना, बट अगर आप फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन कंसीडर करोगे तो आप ए बी को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे, अब लुक ओवर द मिडिल ऑफ दिस टेबल, इसमें हम चलते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 थर्ड आई इजिकल टू ए बी सी, यानी कि हमने डिफाइनिंग रिलेशन यूज किया है वो आई इजिकल टू ए बी सी किया हुआ है, और जो रेजुलेशन लिया हुआ है थर्ड लिया हुआ है। आप चेक भी कर सकते हो, सबको थर्ड ही डिजाइन बनता है। तो यहाँ पे ए बी तुमने सेम साइन लिख दिए, बट जो हमने सी लिया, क्योंकि 2 की पावर 3 माइनस तो सी भी आएगा, तो सी को हमने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया ए बी। सी को हमने कैसे ऑब्टेन किया है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमने सी को डिफाइन किया है सी इज इक्वल टू ए बी। हाउ टू ऑब्टेन द सी, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग साइन ए एंड बी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ लुक ओवर द लास्ट। अब यहाँ पर हमने जो डिफाइनिंग रिलेशन लिया हुआ वो आई इजिकल टू माइनस ए बी सी लिया हुआ है, और जो रिलेशन लिया वो थर्ड ही लिया हुआ है। ए बी को हम सेम रखेंगे, बट जो हम सी लेंगे सी इजिकल टू माइनस ए बी लेंगे। तो जो हमारे साइन आ जाएंगे ए बी सी इज एस्टिमेट, वी कैन यूज द प्रोडक्ट ऑफ साइन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ओके।
तो notice that the basic design always has the right and number of runs and rows, but it is a missing one column. Then generator R is equal to ABCK is then solve the for missing column of K is equal to ABCK minus 1, defining the product of plus and minus 1 sign using the each row and produce the level for the kth factor. अब हम करते क्या है कि जो थर्ड कॉलम मिसिंग होता है उसको हम ऑब्टेन करते हैं यूजिंग द के इज इक्वल टू ये ए बी सी के माइनस वन. इसका मतलब क्या है, जैसे हमने ए बी सी लिया तो एक के माइनस वन लोगे, तो जैसे ए बी सी लिया यहाँ पे तो हमने सी इज इक्वल टू सिर्फ ए बी लिया है, ए बी सी के माइनस वन, तो सी इज इक्वल टू ए बी लिया है. ठीक है ना. तो अनदर वे टू viewing the construct of one fraction factorial design, partition the run in two blocks with the highest order attraction effect in the 2 की पावर की फैक्टर डिजाइन इन द हाईएस्ट ऑर्डर रेजुलेशन. यानी कि आप रेजुलेशन से भी आप उसको डिजाइन को ऑब्टेन कर सकते हो. इस कुछ नहीं है, इट्स अ नथिंग, इट्स अ प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी. प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, देखो एनी फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ रेजुलेशन आर कंटेन कंप्लीट फैक्टोरियल डिजाइन इन एनी सबसेट ऑफ आर माइनस वन फैक्टर. यानी कि कोई भी आर रेजुलेशन की डिजाइन ले लोगे वो आर माइनस फैक्टर की पूरी कंप्लीट डिजाइन भी उसकी टेबल में होगी. जैसे कि आप ऊपर वाली टेबल देख सकते हो, इसमें रेजुलेशन थर्ड लिया है तो ये पूरी कंप्लीट 2 टू द पावर 2, यानी कि आर माइनस फैक्टर की रेजुलेशन थर्ड है तो 2 फैक्टर की पूरी कंप्लीट डिजाइन रखता है. यही ये बताना चाह रहे हैं. ओके. तो प्रोजेक्शन इनटू अ फुल फैक्टोरियल इन आर माइनस वन सिग्निफिकेंट फैक्टर because the maximum possible resolution of one of fraction of 2 to the power k is r is equal to k. Every 2 minus k design will be project into a full factorial of k minus 1 factor, original k factor. ठीक है. कोई भी हम फ्रैक्शन फैक्टर डिजाइन को k फैक्टर डिजाइन को हम k माइनस वन फुल फैक्टर डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली k माइनस वन फैक्टर डिजाइन को हम k माइनस टू फुल फैक्टर डिजाइन में एंड सो ऑन. Okay.